हिंदू पुराणों के हृदय में विराजमान है दुर्गा अजेय देवी, जिन्हें ब्रह्मांड की रक्षक माना जाता है। वो हैं शक्ति, आदिशक्ति, जो नारी शक्ति और बल का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति अद्भुत और सुखदायक दोनों है, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ आशा की रे। दुर्गा के किस्से वेठतीय संस्कृति के ताने बाने में बुने हुए हैं, जिन्हें जीवंत फेस्टिवलों और कालातीत कहानियों के माध्यम से मनाया जाता है। दुर्गा का ओरिजिन दिव्य है। कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति प्रमुख गॉडों ब्रह्मा, विष्णु और शिवा की संयुक्त शक्तियों से हुई थी, ताकि अजेय राक्षस महिषासुर का संहार किया जा सके। यह सामूहिक कृत्य एकता के इंपॉर्टेंस और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए नारी शक्ति की स्वीकृति का प्रतीक है। दुर्गा को अक्सर शेर या बाघ पर सवार दिखाया जाता है, जो उनके अटूट साहस और इंद्रियों पर उनकी महारत का प्रतीक है। अपने 10 भुजाओं से वह दिव्य हथियारों की एक श्रृंखला धारण करती है, जिनमें से प्रत्येक उन्हें गोडों स्ट्रका प्रदान किया गया है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उनकी तत्परता को दर्शाता है। उनकी प्रतिष्ठित छवि एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दुर्गा की पूजा केवल सुरक्षा की कामना के बारे में नहीं है, स्ट्रेंथ की अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के बारे में भी है। वह साहस, ज्ञान और करुणा का अवतार है, जो गुण हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय हैं। दुर्गा का आह्वान करके हम अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। शक्तिशाली राक्षस राजा महिषासुर अराजकता और विनाश का अवतार था। उसके शासन ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक फैला दिया, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित किया। एक ऐसे वरदान के साथ जन्मे जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। महिषासुर शक्ति के नशे में चूर हो गया, उसका हृदय अंधेरे में डूब गया। महिषासुर की कहानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और सत्ता के भ्रष्ट नेचर की एक सतर्क कहानी है। उनका जन्म असुरों के एक राजा के यहाँ हुआ था, जो अविजडमता और अंधकार का रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि महिषासुर की महत्वाकांक्षा भौतिक दुनिया को विक्टरीने से कहीं आगे निकल गई। वह स्वर्ग पर राज करना चाहता था, गोडों के राजा इंद्र के सिंहासन को हथियाना चाहता था। कठोर तपस्या के माध्यम से महिषासुर ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसे लगभग अजेय होने का वरदान दिया। कोई भी देवता, मनुष्य या जानवर उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। हालांकि यह वरदान उसके पतन का कारण साबित हुआ, क्योंकि इससे उसका अहंकार डेमनी अनुपात में बढ़ गया। उसने आतंक का शासन फैलाया, गोडों को उनके हेवनीय निवास से खदेड़ दिया और ब्रह्मांड को अराजकता में डुबो दिया। महिषासुर की कहानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और नम्रता के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। सत्ता की उसकी अतृप्त इच्छा ने अंततः उसके पतन का कारण बना, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने ही अहंकार से पराजित हो सकता है। दुर्गा और महिषासुर के बीच संघर्ष केवल ताकत की लड़ाई नहीं थी, स्ट्रेंथ की, अच्छाई और बुराई के बीच एक ब्रह्मांडीय नृत्य था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। दिव्य ऊर्जा और डेमोनी रोष का एक स्पेक्टिकल। ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटक गया, क्योंकि शक्ति स्वरूपा दुर्गा का सामना दुर्जय महिषासुर से हुआ था। 9 दिन और 9 रात तक युद्ध चलता रहा। उनकी शक्ति के भार से धरती ट्रेम्बल्ड, क्वेक्ड, पहाड़ उखड़ गए और समुद्र हिंसक फॉर्म से मंथन करने लगे। महिषासुर अपने भ्रामक नेचर के अनुफॉर्म दुर्गा को इल्यूजन सिद्ध करने के लिए लगातार फॉर्म बदलता रहा। वह शेर, बाघ, हाथी में बदल गया, लेकिन दुर्गा ने उसके भ्रम को सौ लिया और अटूट शक्ति के साथ उसके हर हमले का मुकाबला किया। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया जब महिषासुर ने हताशा के अंतिम कार्य में अपना असली फॉर्म धारण कर लिया, एक विशाल डेमनी बफलो। वह अपनी सारी शक्ति के साथ दुर्गा पर झपटा, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ी रही। उनकी आंखें दिव्य अग्नि से जल रही थीं। एक तेज गति से वह उसकी पीठ पर कूद पड़ी, उसे अपने त्रिशूल से नीचे गिरा दिया। एक भीषण संघर्ष के बाद अंतिम प्रहार हुआ। दुर्गा ने अपनी सारी शक्ति को समेटते हुए महिषासुर की छाती में अपने त्रिशूल से वार किया, राक्षस राजा का वध किया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। उसकी जीत ने बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर प्रकाश की, अविजडमता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक किया। भाग 4, दुर्गा के 9 फॉर्म शक्ति के एम्बॉडीमेंट। दुर्गा की शक्ति बहुआयामी है, जो 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, जिनमें से प्रत्येक उनकी दिव्य ऊर्जा के एक अलग पहलू का अवतार है। ये नव दुर्गा, जैसा कि उन्हें जाना जाता है,
नवरात्रि के 9 डेयों के दौरान पूजी जाती है, जो दिव्य स्त्री को समर्पित त्योहार है। दुर्गा का प्रत्येक फॉर्म अद्वितीय इंपॉर्टेंस रखता है और उनके विभिन्न क्वालिटीजों का रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले शैलपुत्री, माउंटेन्सों की बेटी, जो शक्ति और लचीलापन का प्रतीक है। अगला ब्रह्मचारिणी, तपस्या और ऑस्टेरिटी का अवतार, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का रिप्रेजेंट करता है। फिर चंद्रघंटा उनके माथे पर अर्धचंद्र अलंकृत है, वह प्रेशर में साहस और अनुग्रह का प्रतीक है। चौथा कुष्मांडा, ब्रह्मांडीय अंडे की रचनाकार, वह जीवनदायिनी ऊर्जा और पोषण का रिप्रेजेंट करती है। पांचवा स्कंद माता, योद्धा देवता स्कंद की माता, वह मातृ प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। छठा कात्यायनी, एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ चित्रित और तलवार लिए हुए, वह बुराई के खिलाफ क्रोध और धार्मिक क्रोध का प्रतीक है। सातवां कालरात्रि, विघटन की काली रात, वह अविजडमता के अंत और बुराई पर अच्छाई की विजय का रिप्रेजेंट करती है। आठवां महागौरी, सफेद रंग के कपड़े पहने, वह सेक्रेटता, सेरेनी और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। अंत में सिद्धिदात्री, वरदान देने वाली और मनोडिजायरें पूरी करने वाली, वह आध्यात्मिक विकास के अंतिम लक्ष्य का रिप्रेजेंट करती है। ये 9 फॉर्म दिव्य स्त्री की बहुआयामी प्रकृति का रिप्रेजेंट करते हैं और डिवोटीसों को दुर्गा की असीम शक्ति से जुड़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। भाग 5, शक्ति का सेलिब्रेशन, नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें, एक जीवंत हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा का व्यक्त दिव्य स्त्री सिद्धांत, शक्ति का जश्न मनाता है। यह शुभ त्योहार वर्ष में 2 बार वसंत और पतझड़ में मनाया जाता है। आध्यात्मिक प्रति रिफ्लेक्शन, आत्मशुद्धि और बुराई पर अच्छाई की विजय का समय है। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन दुर्गा के 9 रूपों में से एक को समर्पित होता है। भक्त देवी को सम्मानित करने के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और डिवोटीसी गीतों और डांसों में संलग्न होते हैं। घरों को रंगीन सजावट से सजाया जाता है और वातावरण में चांटिंग और सेलिब्रेशन की आवाजें गूंजती हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसा कि महिषासुर पर दुर्गा की विजय दिष्ट्रका दर्शाया गया है। ये आत्मनिरीक्षण का समय है, नकारात्मक भावनाओं और आदतों को त्यागने का और दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद को शक्ति, साहस और ज्ञान के लिए आमंत्रित करने का। नवरात्रि का समापन 10वें दिन दसिटिया के हर्षोल्लास के साथ होता है। महिषासुर के पुतलों को जलाया जाता है, जो बुराई के विनाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि अंधेरे के समय में भी प्रकाश हमेशा प्रबल होगा। भाग 6, पवित्र भूमि वैत में प्रसिद्ध दुर्गा टेम्पल्स। स्पिरिचुअलता की भूमि वैट देवी दुर्गा को समर्पित असंख्य टेम्पल्सों से सुशोभित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास, स्थापत्य भव्यता और आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस है। ये मंदिर लाखों लोगों की अटूट आस्था और डिवोटीसी का प्रमाण है, जो दिव्य मां का आशीर्वाद लेने के लिए इन पवित्र भूमि पर आते हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर राजसी हिमालय के बीच स्थित ये पूजनीय पिलग्रिमेज स्थल प्रतिवर्ष लाखों पिलग्रिमेज यात्रियों को आकर्षित करता है, जो देवी वैष्णो देवी दुर्गा के एक फॉर्म का आशीर्वाद लेने के लिए एक कठिन यात्रा करते हैं। अगला दुर्गा मंदिर स्ट्रकांसी, प्राचीन शहर स्ट्रकांसी में स्थित यह मंदिर वेद के सबसे पुराने और सबसे पवित्र दुर्गा टेम्पल्सों में से एक माना जाता है। इसकी अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक आभा इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाती है। फिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता, हुगली नदी के तट पर स्थित यह मंदिर देवी काली, दुर्गा के एक उग्र फॉर्म को समर्पित है। यह रहस्यवादी संत रामकृष्ण परमहंस के साथ अपने संबंध के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, देवी कामाख्या, दुर्गा के एक तांत्रिक फॉर्म को समर्पित यह प्राचीन मंदिर प्रजनन क्षमता और कल्याण के लिए आशीर्वाद लेने वाले डिवोटीसों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अंत में चामुंडा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश पालमपुर शहर के दृश्य पेश करती एक माउंटेन सी की चोटी पर स्थित यह मंदिर देवी चामुंडा दुर्गा के एक भयाभीत फॉर्म को समर्पित है और अपने शांत वातावरण और सुरम्य परिवेश के लिए जाना जाता है। ये मंदिर पूरे वेद में अनगिनत अन्य लोगों के साथ वेदीय संस्कृति और स्पिरिचुअलता में आस्था, डिवोटीसी और देवी दुर्गा की स्थायी विरासत के शक्तिशाली प्रतीक के फॉर्म में खड़े हैं।